नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी में। हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बस्ती में बाबू शिवदयाल चौरसिया की पुण्यतिथि पर चौरसिया समाज के लोग ऑडिटोरियम हॉल में इकट्ठा हुए। इस दौरान सभी लोगों ने बापू दीनदयाल चौरसिया की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं चौरसिया समाज के उत्थान के लिए भारी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए हैं। तो वहीं कानपुर के कारखाना से बीजेपी विधायक सुरेंद्र चौरसिया भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सुरेंद्र चौरसिया ने कहा है कि चुनाव हमारा समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और चौरसिया समाज हमेशा से राष्ट्रवादी समाज है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहता है। और लगातार इस देश में संविधान और मंडल कमीशन की बुनियाद वो कैसे मजबूत हो, इसका काम करने वाले एक बड़े नायक, हम सब के वैचारिक पुरोधा बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का आज स्मृति दिवस है, उनको याद करने का दिन है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में बस्ती में चौरसिया समाज ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया है और इसका मकसद केवल यही है कि आने वाली पीढ़ी और केवल चौरसिया समाज ही नहीं, पूरे देश के वंचित शोषित लोग वो जान सकें कि शिवदयाल सिंह चौरसिया थे कौन, उनका संघर्ष क्या था, उनका सपना क्या था, वो कैसा भारत बनाना चाहते थे, उनकी लड़ाई किन लोगों के खिलाफ थी, क्या उस समाज को वो हक मिला। और आज 2024 में जब देश में अमृत काल मनाया जा रहा है, क्या भारत का संविधान, मंडल कमीशन, ओबीसी, उसको जितना हक अधिकार पहुंचना था, गांव तक पहुंचना था, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना था, या कोई भी देश की कोई भी पॉलिसी जब बनाई जाती है तो विदाउट डेटा कोई पॉलिसी आप कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर कोई कह दे कि मतलब कोई बहुत क्रीम खा लिया है तो हम पूछेंगे कहाँ, कितनी क्रीम खाई, किसने खाई, आंकड़ा है नहीं सरकार के पास। तो आंकड़े सबसे बुनियादी जरूरत होते हैं। कहीं आपको बंटवारा करना है, किसी को जोड़ना है, किसी को हिस्सा दिलाना है, इन सब के लिए आंकड़े चाहिए और इस देश के पास आंकड़े नहीं है। बच्चों पर हमेशा समाज लड़ता है। एक राजनीतिक लड़ाई होती है जिसको राजनीतिक तरीके से लड़ा जाता है और एक सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई होती है। बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को हम याद कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि वो राजनेता बाद में थे, लेकिन उनकी बड़ी पहचान ये है कि उनके पास एक वैचारिक लड़ाई थी, एक बड़ा एजेंडा था जो समाज को बदलना चाहते थे, संस्कृति को बचाने और बदलने की बात करते थे। मेरा मानना है कि दोनों मोर्चों पर काम होना चाहिए। राजनीतिक मोर्चे पर राजनीतिक ढंग से लड़ाई हो, समाज को जागरूक करना है कि समाज को पता चले कि उनके बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित हो। मजबूरियों को महसूस किया कि हम हाशिए पर कहीं दूर हैं और उसको हमको हाशिए पर नहीं होकर के हमको मेन लूप लाइन में आना चाहिए। के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो काम प्रारंभ किया है, मैं उसके लिए पूरे सभागार, चौरसिया समाज, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और पूरे देश के पिछड़ों, चौरसिया नहीं तमाम पिछड़े जो दबे कुचले हैं, उनके लिए, इस कार्य के लिए उनका हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं और समाज आपका आभारी भी है। और लगातार इस देश में संविधान और मंडल कमीशन की बुनियाद वो कैसे मजबूत। इधर जालौन जिले में लगातार हो रही बारिश से कोच नगर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नगर के 3 मोहल्लों भोपाल से जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस, सैकड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। दरअसल लगातार बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से मंगला नाला उफान पर आ गया है। तो वहीं कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी से ट्रैक्टर और बाइक निकाल रहे हैं, जिससे कोई बड़ी हानि हो सकती है। वहीं बाढ़ को देखते हुए एसडीएम, विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावित मोहल्लों का दौरा किया, जहां बाढ़ प्रभावितों के लिए 3 राहत शिविर बनाए गए हैं। जालौन से पुष्पेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। जनपद में बारिश होने के साथ साथ ऊपर झांसी जिले में कुछ ज़्यादा ही अधिक बारिश होने के कारण से ऊपर से करई बांध से पानी ओवरफ्लो कर रहा, वो हमारे मलंगा नाले में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है। रात भर में काफ़ी पानी बढ़ा है। लोकल का पानी और वहाँ का पानी मिला के काफ़ी रात भर में इतना अधिक पानी बढ़ा है कि कोंच नगर में मैं समझता हूँ लगभग 1 सैकड़ा से अधिक घरों में पानी वर्तमान में पहुँच गया है। तो हम लोगों ने पूरे बाढ़ का भ्रमण किया है, ट्रैक्टरों में बैठ के जो है
बाढ़ क्षेत्र को हमारे चेयरमैन साहब भी साथ में रहे, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, ये लोगों ने भी बाढ़ का निरीक्षण किया है। तो हम लोगों ने ईओ नगर पालिका को, अध्यक्ष जी ने, हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है और यहाँ कमला नेहरू इंटर कॉलेज में बाढ़ राहत कैंप प्रारंभ हो रहा है। जो लोग बाढ़ से पीड़ित होंगे उनको यहाँ से भोजन सामग्री इत्यादि 3 जगह हम लोग कोच में राहत कैंप बना रहे हैं, जिससे कहीं भी किसी को कोई असुविधा ना हो। कोच में अभी 3 मोहल्ले हैं जो बारिश के पानी से प्रभावित हो चुके हैं, जो गोखले नगर है, गांधी नगर है और मालवीय नगर है, जिनमें गलियों में पानी भर गया है। और अगर बारिश जैसे बढ़ी तो आशंका है कि शायद वो घर में भी प्रवेश करे। तो हम लोग इसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन लेके तत्पर हैं इसमें प्रबंधन में। लगभग अभी की जानकारी के हिसाब से लगभग 100 लोग हैं जो प्रभावित हैं और हमारे यहाँ 3 राहत कैंप तत्काल प्रभाव से बना दिए गए हैं, जो हमारा कि एक चौबे पार्क के पास है और एक तहसील के पास बारात घर है। चौबे पार्क का बारात घर ही है और दूसरा कमला नेहरू बालिका विद्यालय है। तो ये 3 हैं और यहाँ पे हमारे किचन कम्युनिटी सेंटर भी चालू हो गए हैं, जिसमें जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके रहने की, खाने की व्यवस्था कर दी गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए जालौन जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में केलिया थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी में बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर गया। कच्चे मकान के मलबे से दबने से 2 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मवेशी घायल बताया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला है कि मेरा घर गिर गया, जानवर मर गया। अच्छा, कितने जानवर मर गए हैं? 2 मर गए हैं जानवर। एक महिला से हालत में है। अच्छा, तो मकान कच्चा था आपका? हाँ, कच्चा था।